रूस यूक्रेन युद्ध के 34वें दिन यूक्रेन बर्बादी के कगार पर खड़ा है और फिर भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति को एक नोट भेजकर युद्ध विराम के लिए शर्त रख रहे हैं। इसी नोट पर पुतिन भड़क गए और कह दिया कि यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। पुतिन की धमकी के बाद रूस ने मारियुपोल पर कब्जा कर लिया। वहां की तस्वीरें बेहद डराने वाली, खौफनाक हैं। सैनिकों की फायरिंग, शहर में लड़ाई, रूस की चढ़ाई, धुआंधार गोलीबारी, लवीव में तेल के डंप में आग, काला धुआं, दहशत में भागते लोग। यूक्रेन में मची ये तबाही जैसे कम है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, कह दो जेलेंस्की से मैं यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। पुतिन की ये धमकी जेलेंस्की के एक नोट के जवाब में आई है। आखिर जेलेंस्की ने उस नोट में ऐसा क्या लिख दिया कि पुतिन इस कदर भड़क गए। वो यूक्रेन जो युद्ध के 34वें दिन तबाह बर्बाद होकर त्राही त्राही कर रहा है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े खून के आंसू रो रहे हैं। उस यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अब भी युद्ध विराम के लिए रूस के सामने शर्त रख रहे हैं। ये सुनकर कोई भी चौंक जाएगा, मगर पुतिन तो पूरी तरह से भड़क गए। द टाइम्स के मुताबिक ये तब हुआ जब एक रूसी रईस रोमन अब्रामोविच ने पुतिन के सामने एक नोट पेश किया। ये नोट जेलेंस्की की तरफ से आया था। जेलेंस्की ने उस नोट को अपने हाथ से लिखा था, जिसमें वो शर्तें लिखी थीं, जिनके अनुसार यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर विचार कर सकता है। नोट देखते ही पुतिन के तेवर बदल गए और उन्होंने अब्रामोविच से कहा, कह दो उसे मैं यूक्रेन को तबाह कर दूंगा। जेलेंस्की की शर्तों पर पुतिन के ये तेवर यूक्रेन के बेबस, लाचार लोगों के लिए विनाशकारी हैं। मारियुपोल के मेयर के मुताबिक शहर में रूस की घेराबंदी की वजह से लगभग 5000 लोग मारे जा चुके हैं। एक 1,60,000 लोग मारियुपोल में अब भी फंसे हैं। लवीव पर हमला, खार्किव में तबाही और शहर शहर लड़ाई बंद नहीं हुई तो यूक्रेन न जाने कितने बेगुनाहों के खून से संजाएगा। Немає слів. Лише вдумайтесь, до чого це все дійшло. Чекати на хімічну зброю. Ми, живі люди, повинні чекати. А хіба все, що російські військові роблять до цього і зробили вже, не заслуговує на нафтовий ембарго? इसी तबाही को रोकने के लिए टर्की में रूस यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। 2 हफ्ते बाद आमने सामने दोनों देशों के प्रतिनिधि बात करेंगे। मगर जब पुतिन कह रहे हैं कि वो यूक्रेन को तबाह कर देंगे, तब इस बातचीत का क्या नतीजा निकलेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि युद्ध चलेगा भी। ये आज की जो बात है टर्की में, ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा इससे। ये युद्ध चलेगा, हो सकता है कुछ हफ्तों तक चले, हो सकता है महीनों तक चले, हो सकता है उससे भी लंबा हो जाए। उसका कारण ये है, मुझे लगता है कि रूस अभी दोनबास पे उसका लगभग कब्जा पूरा हो चुका है और वो लगातार आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि जब तक वो निप्रो नदी के पूरा का पूरा इलाका अपने कब्जे में नहीं ले लेता, वो मिलिट्री ऑफेंसिव जारी रखेगा और उसके बाद ये किसी न किसी तरह से एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। पुतिन की धमकी का असर दिखते देर नहीं लगी। रूस यूक्रेन जंग के 34वें दिन रूस ने मारियुपोल पर कब्जा जमा लिया। करीब 4 लाख की आबादी वाला हंसता खेलता शहर 90% तक खंडहर में बदल चुका है। वहीं यहाँ के मेयर के मुताबिक 5000 लोग मारे जा चुके हैं और अब 1.5 लाख से ज्यादा लोग बचे हैं जो बेहद बदतर हालातों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अभी मारियुपोल के रास्ते पे में है। 2 घंटे से ज्यादा लगेगा डोनेट्स्क सिटी से मारियुपोल पहुंचने में। ये अलेक्जेंडर है, हमारे न केवल ड्राइवर हैं, फिक्सर भी हैं जो हमें रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे, बताएंगे कि क्या हालात है वहाँ पर। और सत्या वहाँ बैठे हैं। हमारे साथ एक और फेलो जर्नलिस्ट है, सर्बियन जर्नलिस्ट है मियोद्राग, वो भी वहाँ से रिपोर्ट करेंगे। Alexander, if I could come to you, what's the situation?
on the ground. You keep going there every day. What's the situation on the ground? The situation there is horrible. People live for 1 month with no electricity, no water, no food, no fuel. हालात बहुत खराब है। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि वहाँ पे पानी नहीं है, खाने की बड़ी कमी है और अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं। मारियोपोल का इस वक्त वो हाल है जो कभी सीरिया के अलेप्पो शहर का हुआ था। लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, मगर रूसी फौज के डर से उन्हें दफनाने वाले शमशान तक भी नहीं जा पा रहे। उन्हें शहर में ही यहाँ वहाँ दफनाया जा रहा है और पूरा शहर कब्रगाह में बदलता दिख रहा है। कीव में राजेश पवार और मारियोपोल में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।